हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एयरमैन में। मैं निखिल चौहान आपका स्वागत करता हूं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन के साथ। अभी तो इस वीडियो में सिर्फ 10 से 15 के बीच में क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम लोग 1000 क्वेश्चंस कराएंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और जो अभी नेवी एमआर का एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और इसके पहले आप तो देख ही चुके होंगे एयरफोर्स में जो पीडीएफ बनाई थी उसका लाभ तो आपको मिला ही होगा। जिन्हें नहीं मिला वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। ठीक है, तो चलिए आपका समय ज़्यादा ना ख़राब करते हुए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन तो मैंने सभी लगा दिए लाइन से। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ओके, तो आपको ये बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो जल्दी से बताइए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को आ जाना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आ गया होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1885। ओके, तो अब चलिए आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस की स्थापना तो आपकी 1885 में हो गई, लेकिन इसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो पूछेगा इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना है कि ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, तो ए ओ ह्यूम ने जो स्थापना की थी इसकी, तो 1885 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है। तो जल्दी से बताइए आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आ गया होगा आंसर। तो इसका जवाब है टाइटन। क्वेश्चन है टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है। तो ये है आपका शनि का। ओके, तो शनि का है टाइटन। तो आप लोग ये बताइए कि सौर मंडल में हमारे कितने ग्रह हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रह हैं और पहले 9 हुआ करते थे 2009 से पहले। लेकिन अब जो प्लेटो है हमारा एक ग्रह, उसको बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि किस ग्रह के उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं। किस ग्रह के उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा हैं अपने शनि के। ठीक है, शनि। तो शनि महाराज के उपग्रह सबसे ज़्यादा हो गए हैं। पहले हुआ करते थे किसके, बृहस्पति जुपिटर के। ठीक है, तो शनि के हो गए हैं अब 83, और शनि के उपग्रह हो गए 83 और जुपिटर के कुछ 79 के लगभग हैं। ठीक है, तो अब आपके पेपर में यदि क्वेश्चन आता है कि किस ग्रह के उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं, तो आप शनि लगाइएगा, बृहस्पति मत लगा दीजिएगा, गलती हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। बताइए जल्दी से। जो सूर्य के सर्वाधिक निकट होगा वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा, याद रखना। ओके, तो इसको क्रम से याद कर लीजिएगा आप लोग कि कौन से ग्रह सूर्य से बिल्कुल लगे हुए हैं और कौन से बिल्कुल बाहर हैं, बाहर की ओर। तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है आपका सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है। कौन सा है बताइए जल्दी से। तो सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह है आपका बुध। ठीक है, बुध। तो क्या बोलते हैं, सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा, हाँ हाँ बुध है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से। आप लोगों को पता है ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेवल है इस क्वेश्चन में, अ, और विवादित भी रहता है कई जगह। तो आप बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है आपका, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालाबार तट। ठीक है, कहीं कहीं आपको कोंकण तट भी मिलेगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र का तटीय भाग है ना, अ, उसमें 3 पार्ट आते हैं। एक कोंकण तट आता है, एक मालाबार तट आता है, एक और कोई तट आता है जो कि मुझे अभी जानकारी नहीं है जिसकी। तो इसका भी आंसर मालाबार तट है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि माओरी कहाँ की जनजाति है। माओरी कहाँ की जनजाति है, ये भी थोड़ा टिपिकल लग रहा है मुझे। माओरी कहाँ की जनजाति है बताइए जल्दी से आप। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको याद कर लीजिएगा,
वैसे आने के चांस कम है, लेकिन एसएससी एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो माओरी कहाँ की जनजाति? माओरी आपकी है न्यूजीलैंड की जनजाति, ठीक। तो अब आगे बढ़िए, इसको तो सीधा सीधा याद ही कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एयरफोर्स में और नेवी में तो नहीं पूछा जाएगा, कोस्ट गार्ड में पूछ सकता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बताइए इनमें से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे। ए की जगह बी, बी की जगह ए की जगह ऐसा कर देंगे कुछ। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आप गलत करने वाले हैं। तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दीजिए। तो भाई देखिए, आप लोगों ने गलती कर ही दी, गलती आप लोगों ने कर ही दी। देखिए, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, ना कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक है। और यदि आपसे पूछ लेता कि प्रथम भारतीय महिला, तो ये थी फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ओके। तो सरोजनी नायडू थी, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कमेंट में जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका आंसर तो आपको आ जाना चाहिए, जल्दी से बताइए आप लोग। और अगर ये बता रहे हो कि किस नदी पर है, तो ये भी बताना किस राज्य में है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर, जो कि कहाँ पर है? जो कि है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन ऐसी लाइन से लगे हैं, लेकिन आंसर अभी सभी के क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने एक भी बार लोकसभा का सामना नहीं किया? तो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दीजिए। आप लोग ये बता दीजिए कि स्पीड ज़्यादा तो नहीं है मेरी, कहीं मैं ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ और आप लोग मतलब कवर ही ना कर पा रहे हो, ठीक है। तो बता देना आप मुझे कमेंट में, ओके। तो देखिए इसका आंसर क्या है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने एक भी बार लोकसभा का सामना नहीं किया? तो वो थे हमारे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि चौधरी चरण सिंह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो कौन से नंबर के थे? 5th नंबर के, ठीक। तो इनकी एक ख़ास बात है कि ये भारत के प्रधानमंत्री थे 5वें नंबर के, और यूपी के यूपी के मुख्यमंत्री भी थे 5वें नंबर के, ओके। तो दोनों चीज़ें सेम हैं। और एक बात याद रखना कि इन्होंने लोकसभा का सामना नहीं, मतलब गए ही नहीं बिल्कुल ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसको तो आपको आ ही जाना चाहिए क्वेश्चन, अगर ये नहीं आया तो पढ़ाई आपकी बेकार है फिर जी। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है भाई आपका, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट देखिए, अब इसकी ऊंचाई भी पूछ लेता है कभी कभी, ऊंचाई पूछता तो नहीं लेकिन मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850। अभी कुछ दिनों पहले मीटर, अभी कुछ दिनों पहले 8848 हुआ करती थी, लेकिन अब 2 बढ़ गया है, ठीक है, 8850 हो गया है। तो ये अभी भी ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, और विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है। और अगर ये पूछते आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा ये है, भारत, इंडिया, ठीक है, इंडिया। इंडिया का सबसे ऊंचा कौन है? गॉडविन ऑस्टिन, इसको बोलते हैं K2, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई आपका जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, इससे एयरफोर्स में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है। तो ग्रीनलैंड आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, ये है क्वेश्चन आपका, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है। तो जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़े मिसमैच लग रहे हैं मुझे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ग्रीनलैंड जो है अटलांटिक महासागर ये और आर्कटिक महासागर, इन दोनों के बीच में है, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में है। ये ऑप्शन थोड़ा अलग अलग लिख दिए हैं, उनको साथ में लिखना था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनु जनजाति किस देश की है? क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एनु जनजाति किस देश की है? तो भाई आपको बताना है एनु जनजाति किस देश की है। क्या आप बता सकते हैं?
देखिए, यदि आपको नहीं पता तो कोई नहीं, लेकिन ये लेवल का क्वेश्चन नहीं है, डिफेंस के लेवल का क्वेश्चन नहीं है। तो एनु जनजाति जो है आपके जापान की, ओके, कहाँ की है? जापान। तो आपको इसको सीधा सीधा याद रख लेना है, जापान की जनजाति है एनु, एनु जापान, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, किस देश में है? तो आप लोग बता सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला, वेनेजुएला, ओके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी का नाम क्या है? तो जल्दी से बताइए आप लोग, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका लापाज, लापाज। अब आप पूछेंगे लापाज कहाँ की राजधानी है? लापाज कहाँ की राजधानी आपको पता है? नहीं पता तो मैं देखिए बता देता हूँ, ये है बोलीविया की, ठीक है, बोलीविया, ओके, बोलीविया की राजधानी है, बोलीविया की लापाज। लापाज जो है विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित कौन करता है? कौन करता है बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी वो करता है, क्या उत्पादित करता है। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए भारत में कौन करता है, भारत में उत्पादित कौन करता है, वो आपका होता है कर्नाटक, कर्नाटक। अभी बताया था ना, कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, वही कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना, इसका ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? तो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दीजिए आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आ गया होगा समझ। तो इसका आंसर है 1 जनवरी 1995, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व व्यापार संगठन, और WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसी का फुल फॉर्म है इंग्लिश में, ठीक। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग अब विदा लेते हैं, आज की क्लास ख़त्म होती है यहीं पर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जिनको भी क्विज़ देनी है या कोई जानकारी लेनी है वो टेलीग्राम पर हमसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ओके। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।